20 अक्टूबर को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर शासन प्रशासन और लगातार सीएम का दौरा हो रहा है कुशीनगर में। आज डिप्टी सीएम भी आए थे केशव प्रसाद मौर्य। इसी क्रम में बीते कुछ दिन 2-3 दिन पहले सपा के एक पूर्व मंत्री ने एयरपोर्ट का श्रेय समाजवादी पार्टी को देने में लगे थे। प्रयास कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी का देन है कि एयरपोर्ट आज इस मुकाम पर पहुंचा है। इसी से जुड़े कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के कुशीनगर के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एडवोकेट सादिक भाई से। और सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 20 अक्टूबर को का शुभारंभ हो जाएगा और प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। इसकी तैयारी चल रही है। तो जो समाजवादी पार्टी के पास एक मुद्दा था अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अब तो खत्म हो गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, एयरपोर्ट एक मुद्दा था। यह एक मुद्दा नहीं था, एक हमारी विकास थी। समाजवादी पार्टी का यह एक विकास था। समाजवादी पार्टी खुद ये चाहती थी कि हम जो है कुशीनगर जनपद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण करें, ताकि वहाँ दूर दूर से जो भी लोग आते हैं वो उनको लिए बहुत ही सावधानीपूर्वक और बहुत ही सरल तरीके से अपने घरों पर चले जाएं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए यह एक पहल थी समाजवादी पार्टी की, और वह मुद्दा जो है वहीं से शुरू हुआ। प्रस्ताव समाजवादी पार्टी ने दिया था। बीच में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तमाम विरोध प्रदर्शन किए कि एयरपोर्ट गोरखपुर जा रहा है और एयरपोर्ट चालू नहीं होगा। 50 तरह का आरोप लगाया गया। तो अब हमें लग रहा है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक चिंता सता रही है कि अब एयरपोर्ट चालू हो जाने से जो मुद्दा था एयरपोर्ट का वो अब समाप्त हो गया। देखिए, शायद आप लोग खुद भ्रमित कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी अपने गोरखपुर जो एयरपोर्ट है, उसी एयरपोर्ट के बगल में चिलुआ ताल के पास कहीं उन्होंने ज़मीन एक्वायर किया था। यह बात सत्य है कि यहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इसको उठा करके वहाँ ले जाने का पूरा उन्होंने प्लानिंग कर चुके थे, और प्लानिंग करने के बाद इसको डोमेस्टिक करना चाहते थे। लेकिन जब इसकी खबर हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब हुआ था, तो इसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन में 25 फरवरी 2021 को हम लोगों ने मैं स्वयं और मेरे साथ कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ता गांधी चौक से लेकर के और मुख्यालय तक पैदल चल करके हम लोगों ने आंदोलन किया। और यह आंदोलन लगभग किस तरह से आप किस नज़र से देख रहे हैं जो एयरपोर्ट है कुशीनगर का, उसका श्रेय समाजवादी को मिले, जबकि जो एयरपोर्ट का ज़मीन से लेकर जो शुरुआती बात किया जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ज़मीन दिया और तमाम इस पर काम चालू किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने बजट दिया और बीजेपी सरकार ने इस स्टेप पर लाया कि आज उसका 20 अक्टूबर को लोकार्पण होने जा रहा है। तो फिर समाजवादी पार्टी को श्रेय कैसे जाएगा? देखिए, आपने कहा कि ज़मीन अधिग्रहण की बात, तो ज़मीन अधिग्रहण की बात 2010 में हुई थी। ज़मीन अधिग्रहण हुआ नहीं था, ज़मीन अधिग्रहण होने की बात आई थी। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव की जब सरकार बनी, तो वह उस पर सुचारू रूप से उन्होंने इसकी जो है प्री प्लानिंग किया। और सन 2015 की बात है, उसमें जो है उड्डयन मंत्री आए हुए थे। वो उड्डयन मंत्री जब आए हुए थे तो उसी समय उनका प्रतिनिधित्व जो है ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी ने किया था, और वो अपना प्रस्ताव वहाँ रखे थे। जब वो प्रस्ताव रखे कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है हमारे वहाँ निर्माण हो, हमारे वहाँ रहे, तो इस प्रस्ताव को उड्डयन मंत्री कांग्रेस ले आकर के वहाँ दिए और कैबिनेट में उसकी मंजूरी मिली। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी कुशीनगर के हैं और ये एयरपोर्ट चालू होने से पूरे पूर्वांचल को लाभ मिलेगा, लोगों को लाभ मिलेगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी को, आपको भी धन्यवाद देना चाहिए बीजेपी को? सबसे पहले तो धन्यवाद उन्हें देना चाहिए जो सबसे पहले इसके लिए कदम बढ़ाया, कदम उठा, पहल किया और उसकी प्रस्ताव उसने पास किया। जब 3 अप्रैल 2016 को भूमि पूजन हुआ
वह भूमि पूजन समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया और उसी भूमि पूजन में एक लेकिन सर शुरुआत तो बसपा ने ही किया ना। बसपा ने किया तो बसपा ने पूरी प्लानिंग थोड़ा ना किया, धन आवंटित थोड़ा ना किया था। लेकिन बसपा की सरकार नहीं बनी, बसपा की सरकार नहीं बनी, लेकिन धन आवंटित करके पूरी निर्माण के लिए 199 करोड़ एक बार, और उसके बाद फिर उसने बाकी जो है रुपए आवंटित किया, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के दीवारों की 4 दीवारी की गई। और ये भी कहा जा रहा है कि पिछले बार जब विधानसभा चुनाव था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभा करके गए तो काफ़ी बीजेपी को लाभ मिला, और इस बार आ रहे हैं सभा करके जा रहे हैं, ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने के लिए बीजेपी के लोग लगे हुए हैं, तो नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और अन्य जो भी सियासी पार्टी उनको बड़ा झटका लगेगा? देखिए, कोई किसी को झटका नहीं लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एक मुद्दा नहीं था। मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एक विकास थी, पहल हमने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, और पहल करने के साथ साथ धन भी आवंटित किया था। उसके बाद उसको सुचारू रूप से अगर बढ़ाने का काम किया इन्होंने, तो ये इनका दायित्व है, इनका फर्ज है। भाई हमारी विकास चाहिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना तो यह सुचारू रूप से समाजवादी पार्टी की देन थी। समाजवादी पार्टी इस बात को आप मानते हैं ना कि बीजेपी ने एयरपोर्ट को इस मुकाम पे लाके लोकार्पण कर रही है, तो अच्छा किया? देखिए, मैंने ये कहा कि लोकार्पण किया। लोकार्पण एक ही चीज़ का बार बार लोकार्पण नहीं होता है। एक ही केले को 10 दिन रख के नहीं खाया जा सकता। उसी तरह एक ही उद्घाटन को बार बार नहीं उद्घाटन किया जाता है। भूमि पूजन किया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का, बीच में वो आए, उद्घाटन भी हुआ था, शिलान्यास भी हुआ था। अब यह उड़ान के लिए अपनी आए हैं, उड़ान करवाने के लिए, तो अच्छी बात है। उड़ान करवा रहे हैं तो उड़ान हो जाए, और अच्छी बात है इसके लिए, लेकिन इसमें सबको आमंत्रित करना।